नमस्कार, वेलकम टू आरएससी। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशंस के साथ। व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस? मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से लिखते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझने के लिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो अगर हम इस बात को फॉर्मूले और सिंबल की हेल्प से लिखते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। अब अगर इस बात को हम वर्ड्स में लिखें तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो ये इक्वेशन वर्ड में है, इसलिए इसे हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। पर अगर हम इसी वर्ड इक्वेशन को सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से लिखते हैं तो हम लिखेंगे Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो इस रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो अब हम केमिकल इक्वेशन में दो इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में समझेंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो पहले हम रिएक्टेंट के बारे में जानेंगे। व्हाट आर रिएक्टेंट्स? द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट। मतलब वो सब्सटेंस जो रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट कहलाते हैं। समझने के लिए अगर हम ऊपर दिए एग्जाम्पल को देखें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों रिएक्टेंट कहलाएंगे। तो चलिए अब प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब ऊपर दिए एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इस प्रकार किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अब अगर इस बात को हम याद करना चाहें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होता है। तो इस प्रकार हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पहचान कर पाते हैं। पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ऊपर दी गई केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट साइड पे और ऑक्सीजन के एटम्स प्रोडक्ट साइड पे अनइक्वल हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो चलिए अब हम इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।